बच्चों, कैसे हो यार। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो चैप्टर नेम है इसमें आखिरकार इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का तो मैंने आपको बता दिया था, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो आपका कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स इन सबको मिला के बना हुआ हो। इसमें लीनियर का एक खास मतलब है, वो मैं आपको बताता हूँ। लीनियर का वो मतलब होता है कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट पावर कह लो या हाईएस्ट डिग्री कह लो, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही डिग्री कहा जाता है और डिग्री हाईएस्ट होती है तो एच काट देते हैं इसका। तो हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री जो है वो हो उसकी 1। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं आपका, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके बाद में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। टेंशन हो रही होगी, टेंशन मतलब, क्योंकि ये चीज आपको नहीं पढ़नी इस चैप्टर में, आपको लीनियर पॉलिनोमियल ही पढ़ रहा है। पर इस क्वेश्चन में थोड़ा है, क्वेश्चन में तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको, इसलिए बस। ठीक है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। व्हेन हर्ष भैया इज हियर, नो फियर। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये तो हो गया आपका लीनियर का एग्जांपल। क्वाड्रेटिक जिसमें जो हाईएस्ट पावर है वो होती है 2। एग्जांपल दूं? हाँ भैया एग्जांपल दे दो, समझ में नहीं आ रहा है। ये है आपका क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है यानी कि डिग्री है वो 2 है। डिग्री अगर नहीं जानते हैं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी उड़ देखो, सब पता चलेगा। ओवरव्यू दे देता हूँ। हाईएस्ट पावर इस, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। तो हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री इसकी 2 है। 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये है आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। तो अब हमें क्या लिखना है? राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3। ठीक है, कैसे लिखोगे? एक फॉर्मूला होता है वो याद रख लो, ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल यानी कि नॉर्मली एक पॉलिनोमियल को ऐसा होना चाहिए, ऐसे होते नहीं है ज्यादातर बट होना चाहिए। वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं कह रहा था जनरल फॉर्मूला होता है, उसे याद रख लेना। ये होते हैं तीनों के जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। भैया को समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मतलब होता है? मैं समझाता हूँ ना। जो आपका ए है और जो आपका बी है ये है कोएफिशिएंट्स यानी कि कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू नहीं चेंज होती। 5, 3, 2, कोई भी नंबर। जो आपका एक्स है ये वेरिएबल है। तो लीनियर फॉर्मूला यानी इसकी जर्नल 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 फॉर्मूला है ये इसका लीनियर के। आपकी जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो इस तरह से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है और 2 आपके नंबर हो गए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आ जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, यानी कि एक तरह से आपसे कहा जा रहा है कि 2 डिग्री वाला आपको पॉलिनोमियल लिखना है, क्योंकि 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल ही क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो आपको इस फॉर्मूले से काम लेना है। ठीक है, क्यूबिक के लिए ये फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, या है आपके वेरिएबल्स एक्स एक्स वाले। कैसे करते हैं? राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो सबसे पहले हम डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिखेंगे। ठीक है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिखेंगे तो इसी जनरल फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या जनरल फॉर्मूला है डिग्री 1 के लिए? समझ गए ना? डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। डिग्री 1 के लिए फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी। ए आपका कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो कोई भी नंबर गैस कर लेते हैं। मान लेते हैं 2। ठीक है, 2x, मान लेते हैं 3, 2x+3 बन गया आपका लीनियर फॉर्मूला। लीनियर पॉलिनोमियल बन गया आपका। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिख दिया आपने। 2 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 3x+5 भी लिख सकते हैं, आप 4x+7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री 2 का। 2 डिग्री का आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो इसमें आपका जनरल फॉर्मूला ये है, ax² प्लस bx+c। एक एक्स वाले हमारे वेरिएबल्स हैं, नहीं छेड़ेंगे, कांस्टेंट को छेड़ सकते हैं, कांस्टेंट छेड़ना ही है बेसिकली। तो ए को ऐड कर लो 2x² प्लस बी मतलब 3, मान लो कुछ भी ले सकते हैं, सी को मान लो 4। बन गया आपका डिग्री 2 का पॉलिनोमियल।
डिग्री 3 के पॉलिनोमियल की बात करते हैं। डिग्री 3 यानी कि आपका क्यूबिक जनरल फॉर्मूला ये है। इस जनरल फॉर्मूले को देखते हैं, ए की जगह लिख देते हैं 2x3, बी की जगह लिख देते हैं आपका 3x², सी की जगह लिख देते हैं 4x, डी की जगह लिख देते हैं 5। ये बन गया आपका डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। तो सिंपल है, कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सी बात है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मूला, क्यूबिक के लिए ये वाला फॉर्मूला, तो 3 फॉर्मूले आप याद करके किसी भी डिग्री का इजीली पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ये जनरल फॉर्म होती है, एक जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके जर्नल एक्सप्रेशन फॉर्मूला है, ठीक है, जर्नल एक्सप्रेशन फॉर्मूला, ठीक है। एक तरह से ये इनके जनरल फॉर्मूला है, बेसिकली रटने की जरूरत नहीं है, तो मैंने नाम बता दिया, ये नहीं कि ये रट लो, ये ऐसे डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने का कि इनका एग्जैक्ट टर्म बताओ, ये मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लो, ठीक है, आपके इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, मैं साइड हो जाता हूँ। तो यही था यार, बताओ कुछ था इसमें डरने लायक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो बिंदास कमेंट में आप कमेंट करो, मैं जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।